बच्चों, मैं एसके सेठ कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 अंग्रेज़ों की कूटनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हैदर अली के बारे में अध्ययन करते हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तब मैसूर में हैदर अली के नाम का डंका बज रहा था। हैदर अली सेना के एक साधारण अधिकारी से मैसूर का सुल्तान बन चुका था। वह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का वीर पुरुष था और उसके सामने अच्छे अंग्रेज भी न टिक सके। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर को अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही साथ उसने कन्नड़, बिदनूर और मालाबार के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यह सब देखकर अंग्रेज बहुत ही भयभीत हुए और उन्होंने युद्ध में हैदर अली को परास्त करने की ठानी। अंग्रेज़ों की ओर से मैसूर के 3 मुख्य युद्ध हुए, जिसे हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब हम मैसूर के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर का प्रथम युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ। हैदर अली के साम्राज्य विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालने की नीति पर अमल करते हुए निज़ाम, मराठा और नवाबों को एकत्र किया और हैदर अली पर दबाव बनाया। हैदर अली एक कुशल शासक था। उसने इन सभी को राज्य और विभिन्न प्रदेशों का निज़ाम बनाकर अपनी ओर कर लिया। इन सभी को एकत्र करके उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज हैदर अली के कौशल के समक्ष केवल आत्मरक्षा ही करते थे। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के मुख्य व्यापारिक केंद्र मद्रास को अपने घेरे में ले लिया, जिससे अंग्रेज भयभीत होने लगे और उन्होंने हैदर अली के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली ने स्वीकार कर लिया। बच्चों, हम अब मैसूर का द्वितीय युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। मैसूर का द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 तक चला। 1771 ईस्वी में मराठा शासकों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु अंग्रेज़ों ने अपनी संधि के समय किए गए सहयोग के वचन का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी मराठा शासकों को हैदर अली के विरुद्ध उकसाने का कार्य किया। उनके इस व्यवहार से हैदर अली को बहुत ही दुख हुआ। हैदर अली ने मराठों का दमन तो किया, परंतु अंग्रेज़ों के इस विश्वासघात का बदला लेने की पूर्ण रूप से तैयारी आरंभ कर दी। हैदर अली ने अपने पुरानी नीति अर्थात निज़ाम, मराठा, नवाबों को फिर से संगठित करके उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 1780 ईस्वी में कर्नल के बैली के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना बुरी तरह पराजित हुए। यह देखकर अंग्रेज़ों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए फूट डालने की नीति अपनाई और निज़ाम एवं मराठा को अपनी ओर करने में सफल हो गए। हैदर अली तब भी विचलित नहीं हुआ और उसने इस संयुक्त सेना के साथ युद्ध किया, परंतु 1781 ईस्वी में वह पराजित हो गया। बच्चों, अब हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। 1782 ईस्वी में बीमारी के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र
टीपू सुल्तान राज्य का उत्तराधिकारी बना। टीपू ने भी अपने पिता के समान 1 वर्ष तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता। बच्चों, ये सबसे कम उम्र में इन्होंने अंग्रेज़ों से सबसे पहला युद्ध इन्होंने जीता था। और टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहा करता था। एक बार अंग्रेज़ों को पुनः 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ पिछली शर्तों के अनुसार संधि करनी पड़ी। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को भी लौटा दिया। बच्चों, आप जानते हैं कि जब आपस में यदि संधि की जाती है, अर्थात जब मित्रता की जाती है, तो जो भी होता है एक दूसरे के क्षेत्र राज्य को लौटा दिया जाता है और पुनः आपस में भाईचारे सौहार्द के साथ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, अब हम मैसूर के तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हैदर अली के साम्राज्य विस्तार के कारण कोचिंग रियासत पर टीपू सुल्तान का अधिकार था। इस क्षेत्र पर कंपनियों का आधिपत्य था और वे अपना अधिकार समझते थे। त्रावणकोर का महाराजा इस भूभाग को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। वह भी इस भूभाग को टीपू सुल्तान का नहीं मानता था। महाराजा ने डचों से इस रियासत के जयकोटे तथा कुगानूर को खरीदने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर ली और महाराजा पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज़ों ने महाराजा का साथ देते हुए टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने दक्षिण के कुछ भागों को जीतते हुए बंगलौर को भी अपने कब्जे में कर लिया और अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके टीपू ने अपने हारे हुए क्षेत्र को पुनः वापस ले लिया। उसने देखा कि अब अधिक समय तक युद्ध करना संभव नहीं है, तो 1792 ईस्वी में रंगापट्टम पर संधि कर ली। इस संधि का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा एवं युद्ध क्षति की भरपाई के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए देने पड़े। थैंक यू बच्चों।